नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग से लिखा है कि जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। 13 मार्च को प्रयागराज और लखनऊ में होगी जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा। 2020 में भर्ती आई थी और इस परीक्षा को 13 मार्च को प्रस्तावित किया गया है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिए गए हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पालियों में 13 मार्च को परीक्षा होगी। 9:30 से 11:30 और 2 से 5 बजे के बीच ये परीक्षा करवाई जाएगी। अभ्यर्थी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि के आधार पर अपना प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के दिन आपको एक फ़ोटो व आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर के जाना है। ठीक है, और आपको बता दें प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो है इसका जब जारी किया गया था तो 15,046 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी की वरीयता को चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी को वरीयता देने की नीति की 28 सितंबर 2021 की अधिसूचना को लेकर के दाखिल याचिका पर यूजीसी व इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित विपक्षियों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अजीत कुमार राय की याचिका पर दिया है। याचिका में 28 सितंबर 2021 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई। कहा गया कि याची ने 24 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। यूजीसी ने कोविड-19 के मद्देनज़र जो है पीएचडी को अनिवार्य योग्यता को लागू करने की तिथि बढ़ा दी है। 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले बाध्यकारी उपबंध को 1 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया। इस संबंध में संशोधन 11 अक्टूबर 2021 को राज्यपत्र में पहले ही अधिसूचित कर दिया गया। याचिका के पास पीएचडी डिग्री नहीं है, इसलिए पीएचडी को वरीयता देना सही नहीं है। पीएचडी की अनिवार्यता की अधिसूचना रद्द की जाए। मामला आप लोग जानते होंगे, उसी को लेकर के यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 से होनी है, उसी के बारे में लिखा है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 17 दिसंबर 2021 की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होकर के 25 अप्रैल तक चलेंगी। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि 60,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और तमाम बंदी भी इसमें शामिल होंगे। उनके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 3 पालियों में होगी। जिन प्रश्न पत्रों के सम्मुख ओएमआर अंकित है उन प्रश्न पत्रों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुविकल्पीय होगी। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बात करेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 25 मार्च से शुरू होगा इंटरव्यू, 30 अप्रैल तक चलेगा इंटरव्यू। 19 विषयों के साक्षात्कार के जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 19 और विषयों के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के पोर्टल और वेबसाइट पर तिथि और विषय के मुताबिक अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक अपलोड कर दिए गए हैं। इससे पहले आयोग हिंदी की तिथि घोषित कर चुका है और हिंदी का साक्षात्कार 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 19 और विषयों का जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज दिया भी गया है कि रसायन विज्ञान के इंटरव्यू 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, कृषि सांख्यिकी 6 अप्रैल। इस तरीके से जो 19 विषयों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए आप लोग वेबसाइट विजिट करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पीसीएस की तरफ। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए, लिखा पीसीएस प्री की उत्तर कुंजी जारी। पीसीएस 2019-20 की उत्तर कुंजी जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी याचिका। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की उत्तर कुंजी बुधवार को एक साथ जारी कर दी है। परीक्षा संपन्न होने के कई साल बीत जाने के बाद भी उत्तर कुंजी जारी न किए जाने से नाराज छात्र कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने इस मसले पर आयोग से हलफनामा मांगा तो बुधवार को आयोग ने दोनों वर्षों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर 2019 को और करवाई थी और इसके बाद जो है परिणाम लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 2 साल पहले 17 फरवरी 2020 को जारी किया गया था, जबकि 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित
पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नवंबर 2020 को जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि देखिए लेकर पीसीएस 2019 में 13 और 2020 में हटाए गए 8 प्रश्न। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों से 13 तो पीसीएस 2020 से 8 प्रश्न डिलीट कर दिए हैं। पीसीएस 2019 में सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र में 150 प्रश्नों में से 8 प्रश्न तो सीसैट के द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 में से 5 प्रश्नों को डिलीट किया है। वहीं पीसीएस 2020 में सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र से 5 तो सीसैट से 2 प्रश्नों को सीसैट के द्वितीय प्रश्न पत्र से 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र से मेरिट बनती है, जबकि सीसैट में 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट के आदेशानुसार लोक सेवा आयोग को उत्तर कुंजी जारी करनी पड़ी। बात करेंगे बीएड की परीक्षाओं के बारे में। लिखा है बीएड तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएड तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2021 की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। बीएड परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय समेत 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है, तो बीएड में जो अभ्यर्थी हैं तृतीय सेमेस्टर के, उनकी परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की अपडेट है। यहाँ पर अपडेट आगरा विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री लगा करके बेसिक शिक्षा के पद पर जो है सहायक अध्यापक पर जो लोग नौकरी पाए थे उनके बारे में अपडेट है। लेकिन बर्खास्त 800 शिक्षक फिर पाएंगे तैनाती। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लगा करके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नौकरी पाने वाले और जांच में बर्खास्त 800 से अधिक शिक्षकों को फिर से तैनाती मिलेगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के 22 फरवरी के आदेश के अनुपालन में 24 फरवरी को प्रयागराज समेत 57 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर के बर्खास्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 सप्ताह में इनको दोबारा से कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग रखी गई है साक्षात्कार में। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए हो रहे साक्षात्कार में अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में एक पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने की मांग को लेकर के एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। बुधवार को इंटरव्यू से बाहर अतिथि प्रवक्ताओं ने कार्रवाई कर विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना कि जिन अभ्यर्थियों का 70+ API है उन्हें इंटरव्यू में शामिल किया जाए। वहीं अतिथि प्रवक्ताओं में मिनट अभ्यर्थियों ने FRC यानी फैकल्टी रिक्रूटमेंट सेल के निदेशक और कुलपति कार्य, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के मुद्दा यही है कि शिक्षक भर्ती में 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। अंत में बात करेंगे LIC को लेकर के। लिखा है कि टल सकता है LIC का IPO। रूस यूक्रेन संकट गहराने से वैश्विक वित्तीय बाजारों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मेगा IPO को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है। अपने हिस्सेदारी का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सही समय की प्रतीक्षा कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। आप लोग जानते हैं LIC का बहुप्रतीक्षित IPO मार्च में आ रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी लगातार टूट रहे हैं। 17 जनवरी से अब तक सेंसेक्स जो 5,800 अंकों तक जो है टूटा हुआ है यानी गिरा हुआ है। इसलिए सरकार जो इस IPO को है थोड़ा सा अभी डिले कर सकती है। इसको जब अच्छा समय आ जाएगा उस समय सरकार इस IPO को ला सकती है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी आने वाले टाइम पर चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।